श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है कि सच नानक होसी भी सच। एक अद्विती गुरु नानक देवा ओंकार गुर अमृत अभेला। सतनाम गुर अमर प्यारे करता रामदास गुर बारे। पुरख श्री अर्जन सुखदानी निर्भो हर गोबिंद गुण खानी। निर्वैर गुरु है श्री हर राय अकाल मूर्त हर कृष्ण त्याय। अजूनी तेग बहादुर राय सैभं गुर दशमेश सहाय। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना वाहिगुरु बंदन भगवाना। पूर्ण देखियो आत्मा द्वैत सर्व निवार। है शांत मन संत जे ते पद नमो हमार। ये सुमार अथाह अगंध अतोलै ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत्संग जीओ। आप सर्वत संगतां गुरु के पावन दरबार विच जिथे गुरु नानक दे 11वें स्वरूप बाणी स्वरूप विच ज्ञान स्वरूप विच नाम स्वरूप विच सुशोभित हैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच कथा कीर्तन सुखदाई का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप जी ने गुरबाणी की लड़ीवार कथा सत्कारयोग यानी गुरबख्श सिंह जी यूके वाले जिन्होंने गुरबाणी के अर्थां दे नाल नाल सिद्धांत नूं चंगी तरह खोलिया है कि गुरबाणी का जिहड़ा मत है वो अद्वैत मत है। गुरबाणी किसी नाल द्वैश नहीं करती ते ना द्वैश करन वालियां नूं कोई थां देंदी। सांझीवालता का उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई एक पक्षी नहीं। वेद का ज्ञान एक पक्षी हो सकता है केवल ब्राह्मण है और अधिकार भी नियत किए गए हैं। ते कुरान दे विच केवल इस्लाम नूं उपदेश दिता गया है। ते एक गुरबाणी है जिसका उपदेश मुसलमान नूं भी हिंदू नूं भी सारी मनुखता साझा उपदेश है। ऐसे सतगुरु गरीब नवाज धन गुरु नानक साहब जिन्होंने ये निर्मल पंथ चलाया जिस तरीके दे नाल ज्ञानी जी कथा सुना रहे सन मैं हृदय तो कहना ते जो महसूस किया वो कहना कि जे अज प्रचारक सारे इस ढंग का प्रचार करन लग जान तो नफरत खत्म हो सकती है।
कुछ लोगों को निंदा बहुत प्यारी लगती है, इस करके जो द्वैश की कोई गल करता है वो द्वैश वाले ते मोहर लाने वास्ते जगारी छड़ देंगे भी आह गल ठीक है। ना गुरु नूं पाउंदी हुंदी है गल और ना ही उन्होंने गुरसिखां नूं जिहड़े सिद्धांत दे जाणू हैं। शुक्र है कोई है या बूट रहे, नहीं तो कथा विच 70% निंदे ही निंदे है, 30% किते शब्द की गल कर रहे हैं, भुल भुलेखे कह नहीं सकते कि 100% तुहानूं उही उपदेश दिता है जिहड़ा कुछ गुरबाणी का उपदेश। कथा कि जिसकी अपनी परिभाषा है, कथा कहते क्यों जो प्रकरण चल रहे हैं मैं उस प्रकरण से आप जी नाल जिथे विचार साझे करने उत्थे कुछ सेहत पक्षी विचारां भी समाप्ति के वेले होणगियां, बहुत जरूरी है। हर कोई संगत के विचों विशेष करके कुछ गल्लां भी आईयां भी इस पक्ष की भी गल सेहत पक्ष की जाए, वो बाद में होणगियां ते गुरु साहब की कृपा करन कथा शब्द जिहड़ा है इसकी अपनी एक परिभाषा है। प्रश्न है कि कथा का स्वरूप लक्षण की है, प्रश्न है कि कथा की परिभाषा की है, किसनूं कथा कहा जाता है। ठीक है असीं भगती तौर पर काम सारन वास्ते कह देंगे व्याख्या कहेंगे, व्याख्या ही क्यों नहीं कह देता, कथा क्या है। कथा शब्द जिहड़ा है वो पंजाबी वर्णमाला के 35 अखरां विचों गुरु महाराज ने इस पद लई 2 अखर वरते, कक्का ते कत्था। किते किते 3 अखर जोड़ के पद बनता है, किते 4 अखर जोड़ के, किते 2 नाल, इस तरह पद बनते। ये जिहड़ा पद है, पद एक है, अखर 2 ने दे विच। ते जदों असीं व्याकरण की रीत अनुसार संधि प्रछेद करके इहदे विचों व्युत्पत्ति करांगे, इहदे विचों बड़ा खजाना निकले। पुराने समय में जिथों व्याख्या का ये मुढ़ वजह है, एक नियम बनाया गया सी कथा वास्ते। एक व्याख्याकार नूं पाबंदियां लाइया गई सी, हदबंदी की गई सी कि इहदे विच रह के कथा करेंगे। अज तो हड़ के पानी वांगू सब तैरना शुरू हो गया और इत्थे तक निगार आ गया है कि मैं उत्थे 22D के गुरुद्वारे व्याख्याकार नूं पुछया, कथा सुनी, सुन के कुछ महसूस नहीं होया जाते, कुछ पल्ले पिया नहीं। मैं कहा भाई साहब तुसीं कथा वास्ते किहड़े-किहड़े ग्रंथ पढ़े? जवाब सुनने की है वो कहते जी कथा वास्ते ग्रंथ पढ़ने पैंदे ने। मैं कहा जी हुण जे इस तो अगे मैं कोई गल करां, गलती मेरी होगी, तेरी कोई गलती नहीं। मैनू इन्नी गल नाल समझाना चाहिए, पर समझ के चुप कर देंगे। कथा का विधान है, ऋषियां मुनियां ने परमात्मा के हुक्म में जदों व्याख्या का मुड़ वजह एक सूत्र है उस मुड़ का है तो संस्कृत में हो उहदी कथा वास्ते 6 चीज़ां जिहड़ियां नियम बनाए गए बने परे सदा पदार्थगत विग्रह वाक्य योजना अखिप्योपत समाधान खट बिनो व्याख्यान सिमरतम।
सिमरती कहती है व्याख्याकार, जिवें हर देश का कानून है, इसी तरह कथा का अपना कानून है, एक कहदा है, काव्य रचना है, वो एक अपना नियम है, चौपई है, दोहरे न, कवित है, सुरई है, कितनी मात्रा का हो गए, रूप की पिंगल के अनुसार पूरे अखਰਾਂ ਨੂੰ तोड़ के कविता बनाई जाती है। जिवें भाई संतोख सिंह साहब ने 62,000 छंद गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच 6,414 अंग हैं सूरज प्रकाश के। महान काव्य रचना है, महाकवि। इसी तरह हुण व्याख्या कहती है, व्याख्या का नियम कहते जेड़े पद के अर्थ करने, जेड़े विशेष करके कोई पद खोलना, जिन्हें हुण कथा शब्द अपने खोलने, महाराज की कृपा पद है एक कथा, वो कहते जेड़ा पद तेरे सामने आ, भावें कुरान की आयत क्यों नहीं है, वेद का सूत्र क्यों नहीं है, गुरबाणी का शब्द क्यों नहीं, विधान एक है कि उस पद नूं पहले छेद कर ले। छेद का अर्थ होंदा है बखरा बखरा कर, फिर उस बखरे हुए पद का ਉਹਦਾ अर्थ दस भी, ऐस का अर्थ बनता, ਇਹਦਾ अर्थ, ਤੇ फिर उन्होंने संधि प्रछेद करके व्योमपति कर व्याकरण के अनुसार रूप पैंदे। फिर ਉਹਦੇ ਚ देख भी अनवी रीत दो किस्म की होंदी है, दंड अनवे लगता है, एक खंड अनवे लगता है, ये तेनों समझ होनी चाहिए। दोनों चो जिहड़ा अनवे लगता है वो ला, जिवें राग दे विच किसी किसी विशेष राग में दो मध्यम लगते हैं, जिवें बसंत राग है, वो एक अजिहा राग है जिहदे च दोने मध्यम लगते। इसी तरह ये दोनों के विचों खंड अनवे लगती है, दंड अनवे, ये तेनों सूझ होनी चाहिए। उस तो बाद जिहड़ा प्रश्न शंकावादी वालों शंका हो सकती है, वो शंका कोलों खुद कर, ये शंकावादी का मत है, फिर उस शंका का समाधान कर, जिहदा उत्तर आवे। ये जिहड़े 6 नियम हैं, उन्होंने अनुसार कथा पद का एक पद है, आप हुण पद छेद करते हैं, का जमा था, वखरे 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 हो गए। पंजाबी वर्णमाला का कक्का अखर 6वां है वर्णमाला की गिनती के अनुसार, जदों कि थथा अखर 22वें नंबर पर है, और थथे अखर नूं कन्ना लग्या होया है मात्रा है। मात्रा दो किस्म की होंदी है, एक दीर्घ मात्रा होंदी है, एक लघु मात्रा होंदी है। लघु छोटे नूं कहंदे, दीर्घ बड़ी नूं कहंदे। मात्रा की गिनती दे विच लघु छड़ देती है, दीर्घ मात्रा गिनी जाती है। इहदे च दीर्घ मात्रा लगी है कन्ना है, ये दीर्घ मात्रा च हुंदा है। हुण इहदी परिभाषा बनदी है, पद छेद कर लिया आपां ने, एक एक दा अर्थ की है, का दा अर्थ की है ते था दा अर्थ की है, फिर पता चलेगा कथा की होगी। ये बड़ा जरूरी है तुहाडे सारे वास्ते, क्योंकि तुहानूं कोई इतों बाहर गया पूछ ले भी तू की कर गया है, कहोगे ना कथा सुन के। बड़े लोग अगे लगे हुए हैं, कई बार ना वो चूहे को कहते भी हल्दी गड़ी लगूगी, से नहीं कोई कहता भी हम तो पंसारी हैं, दुकान पा दी है। एक अर्थ जो मिल जाए इन्हों को वो टोले कर दिया भी तेनों पता है। कोई प्रश्न करे भी कथा की परिभाषा की है, तुम दस सको हाँ भी सुन के आजा दादा जी ज्ञानी गुरु ने इन्ना कुछ याद किया है, फिर तुसी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद दे नाल ताल पड़ जाते हैं। तो इस करके का अर्थ कोश करता ने कहा कि दो अर्थ कक्के दी
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ, रोशनी, प्रभाती शब्द। एक का दा अर्थ है धुन, आवाज। ये हम चेते रखना क्योंकि फिर अर्थ स्पष्ट होगा। दो अर्थ बन गए थे। था दा अर्थ केवल एक ही है, ठिकाना, जगह। हुण ठिकाने तो आप अर्थ चुकते हैं का था वो ठिकाना जिथे अजिहे शब्द की धुन हो रही है, आवाज आ रही है, जिस आवाज दे विच ज्ञान का चानन है, उन्होंने कहते हैं कथा। ये कथा की परिभाषा है। इस करके आप जी ने सतगुरां दी पावन अमृत दी बाणी की कथा श्रवण की है। सच्ची गल है भी इहो जी कथा सुनने कन तरसे पै रहा, किसी सुनाने वाला मिलता ही नहीं। दवैश वाली कथा उत्थे फिर कन बंद करने वाली गल होंदी है, ये ना सुनो चंगा है। मूर्खां दे दवैश करन वालियां दी कथा दे नालों वाहिगुरू वाहिगुरू कर लो, मेरे ख्याल ज्यादा वधी। आप गए और भूख हो गए, आग लगाए मंदिर में सो गए, वो लोग कथा कर रहे हैं। अजकल चुआती पड़ी हुई है, थां थां ते अग लाउंदे चले जाते, थां थां ते लड़ाइयां कराउंदे चले जाते। तू सच की राह ते चल, तेनू इट्टा मारन की आजवा पाउंदी कोई। तू गुरु नानक दा सिख है, जिहड़े गुरु नानक नूं इट्टा मारन आ गए सी, तेनू फुल बरसाउण दिओ, पर तू सच की राह ते चले जा। खल निंदा दा डर छड़ दे, मूर्खां दे निंदा दा डर छड़ दे, सच दे राह ते चला जा। जे तू कल्ला भी रह गया तां भी काफी है, सच जिउंदा तां रह जाऊगा। इहनूं जिउंदा रखण वास्ते तेनू दृढ़ करना चाहिए। गुरु कृपा करे। कथा श्रवण की है। मैं फिर एक बार ज्ञानी जी का जिथे धन्यवाद करते हैं, तो उत्थे नाल इन्हां नूं बेनती भी करना, अजिही कथा करदे कभी संकोच नहीं करना कि कोई साथ देंदा जां नहीं। गुरु की कृपा रहेगी, गुरु की कृपा है। ऐसे अद्वैत मत की कथा करदिआं संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं अज बहुत सारे मूर्ख लोग ब्राह्मणवाद का ये कह रहे हैं, जो तो ब्राह्मणवाद बनाया। इस करके यदि कोई बाड़ी चिंता करनी तो आओ एक प्रकरण गुरु ने बख्शिया आपनूं मनुखा शरीर का, और ये मेरी भी कथा होनी है तो तुहाडी भी होनी कथा। अपने आप से तरस करिए। जेड़ी देह मिल गई मुड़ के मिलनी नहीं। एक बारी हथों चली गई मुड़ के उस तो बाद केवल पछतावा तो होगा, देह नहीं होगी। और पछतावा किसी काम नहीं आएगा, बल्कि बेचैनी का कारण बनेगा। की हो गया व्यक्ति? श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का मुबारक वचन लिया अपने अगे। कबीर साहब जी का वचन आ रहा है, फफा फिरत फिरत फिरदे फिरदे। और फिर गुरु साहब ने कहा कि फिरदियां फिरदियां, जिमें एक होर शब्द है, फिरत फिरत बहुत ही जुग हारे हो मानस दे। फफा फिरत फिरत तू आया कि दुर्लभ दे कल तेनू दुर्लभ दे मिली अकल। फिर यह अवसर चले ना हाथा, ये मुड़ के समा तेरे हाथ में नहीं आएगा, हाथों निकल जाएगा। फिर करना की चाहिए बादशाह? कहते नाम जपो तो कटिए फासा। ये जमा की फाही कटी जाओगी, नाम जपो। दुर्लभ मनुख शरीर को सफला करने वास्ते की आवाज करना कथा कीर्तन। दुर्लभ दे कल युग ने पाया, तो दुर्लभ दे कल युग प्राप्त की है। चक्कर जिहड़ा है इहदे विच विद्वानां दे शास्त्रकारां दे वखरे वखरे प्रमाण।
विद्या मार्तंड श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उन्होंने रसना तो एक वचन 84 लाख जोन के बेरवे का सुनिया सी, वो मैं आप जी के नाल साझा करता। वो लिखे है 20 लाख अस्थावर जानो, 20 लाख जोन जी है उन्होंने है जेड़े तुर नहीं सकते, खड़े रहते हैं, पौधे बिरश जड़ जीव है उन्होंने 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जर्जर सो मानो। 9 लाख उन्होंने गिनती है जिहड़े पानी दे विच विचर रहे हैं। इस दृष्टिकोण तो है उन्होंने समझने की लोड़ है। गुरबाणी दे विच 42 लाख जी जलमय होते, यदि व्याख्या जाओगे तो जिन्हां दे विच पानी है कभी एक ही नहीं, जिहड़े पानी विच हैं बहुता पानी है जिन्हां विच। 9 लाख जलचर चर नाम विचरण का हुंदा है, तुरन का हुंदा है। जिहड़े नवचर का मतलब है आकाश विच चलण वाले लोग। निश्चर जिहड़े रात नूं चोर आदि चलदे उन्हें निश्चर कह दिंदे, चर नाम चलण दा। ते कुछ कोन जिहड़े 9 लाख पानी दे विच चलदे, 9 लाख जलचर समानो। 11 लाख पूर्ण कवि गाए, 11 लाख उन्हां दी गिणती है जिहड़े कछू घुमे आन, इस तरह के बने हुए। पंखी गण 10 लाख बताए, पंछी जिहड़े ने इन्हां दी गिणती 10 लाख कही गई। 30 लाख पस जानो भाई, 30 लाख पशु जिहड़े चारे पैरों के नाल चलते, उन्होंने 30 लाख गिनती। 4 लाख बानर दुखदाई, 4 लाख बांदर जाति है जिहदे च लंगोर भी आ गए, सारा कुछ ये जाति कोई नहीं। 4 लाख इन्हां दी गिनती। जब 84 जोन कट आवे, कहते जदों सारिया थां ते एक राउंड एक चक्कर सारा कट लिया, तब मान सके तन को पावे, फिर मनुख शरीर मिले। ते मनुख शरीर तेनू बार बार मिलन वाला नहीं है। साध संग जी, जी आप जी इतराज ना करो, मेरा एक धारणा पढ़ने नहीं कराया, मैं धारणा का कीर्तन पहला करता रहा, फिर हुण भी चलो इशारा हो गया भाई साहब वरों भी पढ़ो तो तुसीं साथ देना सारे। बार बार नी मिलनी मानस देही, मानस देही, बार बार ना मिलनी मानस देही, मानस देही। बोलो भाई वीडियो सारे वीडियो बोलो। तेनू बार बार ना मिलनी मानस देही, मानस देही, बार बार ना मिलनी मानस देही, मानस देही। मनुख शरीर वार वार मिलने वाली वस्तु नहीं है। जिहड़ी चीज मिल जाती होवे ना, वो उहदे च माड़ी मोटी लापरवाह हो जाए चल जाता काम, कोई भी इतने उत्ते लै लांगे। जिहड़ी चीज मिलनी ही नहीं है, फिक्र करना चाहिए। एक एक श्वास जिसकी कोई कीमत नहीं, बेकीमत श्वास
कबीर साहब ने जो पावन वचन कहा, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है। अखर जिमें लिखे हो उन्होंने उस तरह उच्चारण हो जाए, चलो गलती के कारण कई बार मेरे को भी हो सकता, किसी होर को भी, पर कोशिश करनी चाहिए है भी जो अखर लिखे से ही होगा उवी उच्चारण हो। इनू दुर्लभ नहीं करना, क्योंकि दुर्लभ है नहीं लिखा हुआ, दुर्लभ ही लिखा हुआ। दुर्लभ का ते दुर्लभ का अर्थ में कोई विरोध नहीं, दुर्लभ का भी वही अर्थ है, दुर्लभ का भी वही अर्थ, पर अखर जो लिखे उस तरह उच्चारण हो गए। दुर्लभ का अर्थ करिए, कुछ गुरबाणी के अर्थ ऐसे न जिहड़ी तीसरी करवट जाके स्पष्ट होंगे। दूर का अर्थ दुस्तर है, शास्त्र अर्थ दूर का अर्थ करिए दुस्तर, दुस्तर का अर्थ करिए कठिन, कठिन का अर्थ करिए औखा। इन करवटां च जाके समझ आ गई औखा, जिहड़ा बहुत औखा होके तेनू लभ के लभ्या है, उस चीज नूं दुर्लभ कहते, जिहड़ा बहुत औखा है। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, बहुत औखा लभ्या तेनू। होए ना बार है वार, इनू बारंबार भी नहीं कहना, क्योंकि लिखा जिमें है ना, होए ना बार है वार, बार बार नहीं मिलेगा। उन्हें एक मिसाल दी है जिन्होंने मनुख बहुत सौखा समझ सकता है, ज्यों प्रमाण जिमें ज्यों वन फल पाके भुने गिराए, बहुर न लागे ठार। एक बारी बिरछ नूं लग्या हुआ फल पक के डिग जाए हेठां, मुड़ के लगता नहीं। यह है इसका प्रमाण, प्रकृति के जो प्रमाण होता है। हुण इहदे विच एक शंका भी बनती है। मेरे एक विद्यार्थी ने की सी मैनूं, मैं तां कहना भी शंका किसी होर नूं भी हो सकती है। ज्ञानी हरदेव सिंह स्पेन के विच इस वेले चलो कथावाचक के तौर पर बड़ा वधिया अव्वल दर्जे का प्रचारक बनिया। यूरोप के विच कुछ विद्यार्थी ने अपने जोड़े ज्ञानी गुरमीत सिंह है, उसे विद्यालय च मुख्य ग्रंथी भी रहे थे, वधिया जीवन वाले भी वधिया न। गृहस्थी सिंह दोने वधिया जथे का नाम सकते। वो हरदेव सिंह मैनू कहता जी मैनू एक मैं ये नहीं गुरबाणी ते किंतु नहीं करता, ये पर मैं समझने वास्ते भी जे मैनू कल नूं किसी ने सवाल किया मेरे को उत्तर कोई नहीं है, तरीका है भी कुछ। मैं फिर की कहता मैं उवें सवाल करना जिवें कोई बयाना कर सकता, मैं कहा हाँ उवें करना, वधिया तरीका है। कहना जी भी ये दसो भी कबीर साहब ने यही क्यों कहा है भी पक के फल डिगे वो नहीं लगता, ते मेरे ख्याल से कच्चा फल डिग जाए वो नहीं लग सकता। बाजार जाइए ऐसी शंका करने वाले जे बुद्ध थोड़ी जी कम कर दी शंका भी ना ही करो। एक बार तो मैं भी हैरान हो गया भी ये गल सही कह रहे हैं, मेरी ड्यूटी बनती है यदि तसली करावना, विद्यार्थी है मेरा, और जे उमी पढ़ाने वाले हंकार च आके ते कोई नास मारना चाहता, ये मैनू अपने आप नाल भी चंगी नहीं लगती गल। जिहड़ी गल नहीं आउंदी ईमानदारी नाल विद्यार्थी नूं कह दित्ती है भी भाई ये गल दा मैनू पता नहीं, पर इहदे बारे आपां कुछ ना कुछ लभांगे। बहुत सारे थावां ते होया ऐसा। साढ़े वो ज्ञानी गुरनाम सिंह जी की मैं गल करता सी, चारे वेद पढ़े जाके इत्थे वो ज्ञानी पास कराउंदा सी, टीचर सी इत्थे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਰੂਪਦੀਪ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੌਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,
ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦਖਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੋਂ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਹੋ, ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ। ਟਿੱਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਟਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸਮਰਥ। और साढ़े समाज अज तक बड़े पुत्र नूं पग वजदी है, 4 होण भावें जदों चढ़ाई कर गया उन्होंने बड़े नूं कहंदे इहनूं पग बनाओ प्यो दे तो एक रस्म कहंदे कि कौर शब्द पुरुषवाचक शब्द इस्त्री दे नाल लग नहीं सकदा, ये क्यों लाउंदे हो? वो बच्चे उत्तर देना तो चाहुंदे सी पर दे नहीं होया। उन्होंने अपने पढ़ाने वाले प्रोफैसर पूछा तो गल बनी ना, तो बच्चों को थोड़ा जा जलील होना पाया इस बारे। वो फिर ज्ञानी जी के कोल आके कह लगे तुसी इहदा दसो ज्ञानी जी, तुसी ज्ञानी कराउंदे हो, धार्मिक सवाल है। वो कहना भी मेरे भी ध्यान में अज तक नहीं आया, मैं पूछ के आऊँगा जिन्हों के कोल पढ़े वो यूनीवर्सिटी के कोल उहदे कोल आए, वो चक के मेरे कोल ला भी आ गया। जो सवाल किया ये हाल मेरा भी वही हो गया जो ज्ञानी जी का होया विद्यार्थियों के अगे। देखा ज्ञानी जी जो मैं पढ़िया उस वेले भी कदे सवाल नहीं उठा, ये बारे कदे ध्यान गया नहीं, ना कदे पढ़ाने वाले उस्तादा महापुरुषों ने पूछा भी ये वक्त चाहिए भी जे तो होया ठीक है, नहीं फिर तू मेरे को अगे तो जाने की मेरी ड्यूटी बन गई है, भावें पिंड नहीं जावा भावें औरतां जा भी पुछूँ आप तो बड़े हो जाके नहीं होगा। पर बेईमानी नहीं करनी भी आउंदा होवे तो कह देना हाँ मैनूं आउंदा तेरी नहीं समझ आया, ये चलाकी होती है, खड़ा चलाने वाली गल है। मैंने कहा जी तुसीं रात रह सकते हो कि रह सकते, चलो जी गुरुद्वारे रह गए तो गुरुद्वारे लागी कार होंदा सी, हुण तां रैश फतेहगढ़ साहिब हो गई, शहीद बाबियां दे चरनां च ला गई। रात नूं मैनूं नींद ना उतर देना, मैं जी अपने जिहड़े पुस्तकां सी कोई इधर चक ली कोई इधर रख दी, परिवार सारा सुता पिया, जदा सुता पिया ते मैं पागला वांगू ग्रंथ लभदा कि लभ जा कुछ कानून इस तरह लभदा गुरु की कृपा तो बिना। मेरे सामने जब मैं 10वें पातशाह की अमृतमई बाणी की श्री 10वें ग्रंथ की संख्या की सी, ओहदियां पोथियां मेरियां 2 मेरे भाग सामने पे ते वो देख के ममता उठी भी मैं इन्हां ते संख्या की सी ते ओहदे च देखिया भी ऐ पकाउंदे सी। मैं पुस्तक मेरे हथ विच दूसरा भाग आ जिहदे च गुरु साहिबान ने 404 चरित्र पुरुष और स्त्रियां दोनों के साझे लिखे हुए, वो मैं पोथी प्रकाश की थी, एक कहानी गुरु गोबिंद सिंह साहब लिखते हैं। वो मेरा उस कहानी के नाल दिलचस्पी बन गई कि अद्धी रात तो उपर समा हो गया सी ते मैं पढ़ता गया वो सामने गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मसला हल कराया पिया, मैं जिहड़ा लभ रहा सी वो 10वें ग्रंथ च लभे राह बन गया। उदों बाद फिर कुछ महान कोश होंदे गया, कुछ उधरों ते मैं जो मूल तैयार करके जिवें बीज तैयार हो गए निशानियां ला के ते मैं आराम नाल सौ गया, नींद आ गई ते सवेरे उठा नितनेम कीते ते मैं कल चुकी ते लिखना शुरू कर दिता। जिन्हें ज्ञानी जी नहीं आए मैं ज्ञानी जी आ चक बई ये तेरे प्रश्न ने मैनूं सारी रात नहीं सुन दिता, ये 14 पेपर भर दिते जिन्ने कि तेनूं चाहिए लै जा, बाकी नूं सामभ के रखी, किते फिर कोई सदाई गल होगा उसका उत्तर दे दे।
कहते जी इन्ना कुछ समझना भी बहुत होगा, तो पढ़िया लिखना समझ नहीं, कहते जी जवानी समझा दो थोड़ा, मैं लग गया नहीं समझ रहा। जिहड़ा पुरुषवाचक शब्द कौर है कि पहला बच्चा जम्मिया टिका जी, उदों बाद जिन्ने भी पुत्र पैदा होए उन्होंने कहते कौर जी। ये पातशाही घराने का शब्द। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 10वें ग्रंथ के विच ऐसी विद्या रखी है, बड़े बड़े विद्वानों के दिमाग चक्कर खा जाते हैं। जिहदा बाहला चक्कर खा जाए वो कहना महाराज की बाणी होनी हैगी, क्योंकि पढ़ना ही इन्ना औखा है, वो कितने समझ आ भरिया करे। और देखो किड्डी हैरानी की बात है, इतने आसमान चक्या रहा, लो जी 10वीं की बाणी वो महाराज जी किवें हो जू जी, ऐ हो जू जी, तूफान ठाल दिता। कुछ जेडे पहला इस दा कीर्तन करते रहे रागी साहब बन के बड़िया उच्च पदवियां ते रहे, पर वो कम खराब हो गया किते ना किते। इको ही गल स्टेजां ते लो जी ये जेडे टकसाली कहते हैं ना 10वें ग्रंथ महाराज की बाणी है, लो जी चरित्रां की बाणी की कथा करके दिखाउण। ये बड़ा पत्थर रखा होया सी इन्हां ने। ते हुण बीबी कुलदीप कौर अमरधारी बती, बीबी कुलदीप कौर तिरिया चरित्र त्रित्रा की बाणी की ही कथा कर रही है, इंटरनेट पर आ रही है, बीबी कर रही है कथा। और उन्होंने चरित्रों की कथा की जिन्होंने चरित्रों से उंगल उठाते सी भी यह जी भाषा है, ये तो बोली नहीं जा सकती परिवार च बह के, तुम्हारी अपनी बच्ची कथा सुना रही है, और बंदियां कथा सुना रही है। राई जिन्हें पत्नी भैन दी बलिहार जाइए, उस बच्ची के मैं जानता नहीं जाती तौर पर, मैं केवल आवाज़ सुनी, भाई साहब ने सुनाई, कहने जी आ लो बीबियां उतर। मैं कहती गल यह है, जो सिंघा ने दावा लिखता फिर बीबी आई सी दस्तार बन के, भाग कौर ये बीबी ने आना सी मैदान के, कृपा होगी महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह साहब कहने तो बाद भी 10वें पातशाह ने कौर शब्द जिहड़ा लिखा है वो कनौड़े के नाल लिखा कौर, जिथे पुरुषवाचक शब्द है कनौड़े नाल। और हैरानी की बात है उसी चरित्र में जिससे इस्त्री नूं कौर शब्द वध है, उत्थे रारे नूं सिहारी ला दी है। हुण रारे की सिहारी दे नाल पद की बनेगा कुआरी, राजकुआरी। वो मसला हल हो गया जाके मनो भाई। कहते जी वो दूसरा एक होर है, वो कहते तुहानूं सिंह कहते हैं, सिंगड़ियां कहते नहीं कहते कौर क्यों कहते। वो मैं कहता सौखा जिहा इन्ना किताब कर ली, कहता नहीं जी ये भी दस्से। मैं कहता मतलब यह है भी जिस वेले 5 सिंघां ने शीश दे के अमृतपान किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब के जेठी संतान पैदा हुई 5। मारे कहते तुसीं तां मेरी इस गद्दी के मालक हो गए, जिहड़ा अमृत मैं तैयार किया है हुण तुसीं 5 तैयार करया करोगे, तुसीं इस पदवी के मालक हो गए जिहड़ी मेरे कोल सी अमृत बनाउण दी। मनमत के नाल तां हुण कूकियां ने भी उत्ते चंद चाढ़ता, ओहदी तां गवे कुतरी है। पहलां बीबियां ने अमृत तैयार कर लिया, फिर अग दे दुआले फेरे भी कराते। ये कोई पुछण वाला थोड़ी है ना भी तुसीं कुहाड़ी का अमृत तैयार करदे हो, करी चलो, तुहानूं कौन हटाउंदा। हुण तक तो बाबा राम सूते लैके कुहाड़ी का अमृत बनाउंदे सी, ये तुहानूं किहने कहता हुण सुपना आ गया भी आ भी काम कर लो। क्यों भी इन्ने कलेश छड़े भी हुण सिंह साहिबानां दीयां पदवियां तां रोले दित्तियां राजनीतिक लोकें, हुण किहड़ा कोई पुछण वाला है। मेरा मियाँ घर नहीं, मैनूं किसी का डर नहीं, हुण तां गल ही नहीं रही, गल बाकी हो गई दुनिया। सिद्धांतां दा पहरा देना तां सारी पहरेदार बनो, कला साडी ड्यूटी ने। तो इस करके ਜਿਹੜੇ बच्चे बाद ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा बादशाह ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, बड़ा पुत मेरा ये है जिन्होंने शीश दिते, ये मेरा छोटा पुत है, मेरी पदवी का मालक है। अमृत तैयार करेंगे 5 मर्द ही 5 सिंह ही, पर तिजकरा कोई नहीं, इसे पातशाह की संतान हो तुसी ते तां भाई वो काम ने बढ़िया है।
इसे तरह वो हरदेव सिंह ने शंका कर दी, कहता भी तुम दसो मैनू जी फल कच्चा डर जाए तो वो जुड़ जूगा। कबीर साहब ने कहा जो वन फल पक है कि मैं कहने दे पिछा रुक जा थोड़ा। तो मैं कहा सच्चे पातशाह भी ये बच्चों का यकीन बनया रहूगा उस टाइम तू मैनू अर्थ बख्श देगा, पढ़िया पढ़े तो है नहीं किते ना किते सवाल है। वो झट ही गुरु ने कृपा कर दी, जो काली दास जो हो रही है शर्म पैंदी उस बड़ी भारी, जे तू मेरा होए ने सब जग तेरा। गुरु रामदास ने गल किया सच्चे पातशाह मैं पढ़िया नहीं, बड़े बड़े काजी पढ़े लिखे उत्थे मैनू उस पातशाह की कचहरी भेजन लगे हो अकबर की, मैनू की उत्तर आऊगा उत्थे मैं पढ़िया नहीं। गुरु अमरदास कहते पुरखा जदों अपनी सजी बांह वालों वेखेगा ना उस वेले सब ज्ञान संपूर्ण हो जाऊगा, जेड़ा मर्जी उत्तर सवाल करन ते तू उत्तर दे सकेगा। गुरु नानक की गद्दी की कृपा तेरे नाल जाएगी। पंजोखरा साहब की होया सी कृपा से लाल चंद पंडित वेदां का पढ़ता ते सवाल पैदा हो गया कि गुरु हर कृष्ण कहते द्वापर वाले दिन कला कृष्ण कहते हर कृष्ण लुआई करते नाल अजे कल का जवाक है छोटी जी उम्र है। पहला तो गुरु कहने गलत सी, दूसरा हर कृष्ण कहता साढ़े कृष्ण तो भी बड़ा दबैश। देखो बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, साढ़े वाले में नहीं लगी हुई है, उन्होंने भी तो लगी हुई है, उन्होंने तो पुरानी लगी हुई है। बल्कि बीमारी का इलाज करने की बजाय बीमारी फैला रहे हैं सारे। गुरु साहब ने कहा था इलाज करने के सिखा ने बेनती की कि महाराज इतने एक लाल चंद पंडित है ये आप कह रहे हो मारे कहते इस तरह करो उन्होंने बुला के लियाओ। बुला लेंगे शब्द तो है नहीं सी। मारे कहने लगे पंडित जी जे मैं जिहड़ा शंका तुसीं कीता कि ये गीता के अर्थ ही कर देन, भगवान कृष्ण जी का गीता उच्चारण किया 700 श्लोक संस्कृत है और उसे 700 श्लोक का पंजाबी संस्कृत च नहीं पंजाबी अनुवाद किया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। साहित्य का बड़ा खजाना गुरु गोबिंद सिंह साहब को पहला पंजाबी च श्लोक लिखे से पंजाबी च अर्थ किए गुरमुखी के 700 श्लोक गिनती उपड़ी थी। 700 श्लोकों का नाम रखा अपने नाम के नाल गोबिंद गीता। भगवान कृष्ण ने जो द्वापर च उच्चारण की थी टीका करके गुरु गोबिंद सिंह का गोबिंद गीता मैं पढ़े लिखा। लालचंद ये महाराज कह लगे लालचंद जे मैं अर्थ कर देते ये शंका तेरी फिर बनी निकली। तू फिर कहना ये बादशाह के पुत्र से गुरु साहबान के कोई पंडित उत्थे रख लिया होना वो गीता पढ़ ली होनी ना ये बीमारी की जड़ रह जाऊगी। मैं कहना बीमारी की जड़ बढ़ी जाए जिन्हों तू जानता भी पढ़िया नहीं होया जिन्हों तू जानता भी अर्थ नहीं कर सकता वो बंदा कोई लिया सकता कहते जी वो की औख है यह जो बंदे सब पिंडा के पिंड भरे पे कहते थे तू ही लभ के लिया। उन्हें कहा भी लभ के कोई बात नहीं यह जा लैके आऊं ना जबान गूंगा बोले नहीं सकता अर्थ तो एक पास कन्ना तो बोला। ये लोगों के घरों के पानी भरने की ड्यूटी झीवर सी ये लिखा होया भी इशारे नाल लोग काम कराते सी। थोड़ा बहुत रोटी देती किसी ने लस्सी पिया दी काम सारा दिन लेंदे सी। झाटी लाके छुजी इशारे नाल कीता भी चल बड़े पुराने कपड़े तेरे थे गरीबों के जायजे होंगे लिया के महाराज के सामने खड़ा करता कहता लो जी आ गया ये तो करा दे। महाराज ने कहा भी ब्राह्मण ने बहुत तरक्की की गुरु नानक की गद्दी नाल मथा ला बैठा गल कस की है। महाराज कहते अच्छा सिखो हाँ महाराज कहते इसका स्नान कराओ। पहला कथावाचकता लगे थोड़े कपड़े का चज दे हो कथावाचक वाले कपड़े थोड़े गए
जे किते भाई ने वधिया कपड़े पा के लै जे है टावर गड्डी फिरदा क्या नहीं वो इत्थे मैले कपड़े पा के आज स्टेज ते तुर जाओने साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए है ते मारे कभी स्नान कराओ तो सुंदर पोशाका पा दे उते भाग जाके जिन्हों घर दे नहीं सी जाणदे अज सिख मल मल के इशनान करा रहे हैं ते नहा धला के उहदे कपड़े पा के उहदा बना जिवें लाड़ा तैयार करके लिया भांडा मांजिया पहला जिहदे ते किरपा दा किणका पाउणा सी बाहरों भी साफ कीता लैन मारे के पंडित जी शुरू करिए कहना हाँ जी कर लो महाराज के कोल की छोड़ी छड़ी उहदे सिर ते रख दी गुर मस्तक हाथ तार बिचों मार कड़ियां बुरियां गुरु दा हथ उस वेले कपाट खुल गए जुबान खुल गई कान खुल गए कहते लालचंद जी प्रश्न करो वो प्रश्न करने वो तो कई था ये तो गूंगा सी जमी ये तो बोल पिया बोलो श्लोक मैं अर्थ करूंगा पंडित ने बोलिया श्लोक कहता गलत बात तेरा श्लोक ही गलत है तेनू उच्चारण नहीं होता इसका उच्चारण मैनू करना पऊगा क्योंकि तो पढ़िया ही नहीं है जब तू पढ़िया ही नहीं तो श्लोक नहीं सी बोलना भगवान कृष्ण ने एक उच्चारण किया जब उन्हें उच्चारण किया ओदे लग्या अर्थ करन पंडित लालचंद ने गल विच पल्ला पा के कहंदा गरीब नवाज बख्श लो चलनी मारे कि की होया कहंदा जी बस हंकार से निकल गया हो गुरु पद उम्र का मोहताज नहीं है अज मैनू ये पता चल गया कि गुरु कोई छोटी उम्र दे विच भी गुरु नानक वर्गी गद्दी है जिसकी इस गद्दी के उत्ते उम्र का कोई लिहाज नहीं कोई बड़ी उम्र का गुरु अमरदास मान रहता कोई छोटी उम्र गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह तुहाडे वर्गा गुरजोत है मैं तुहाडे चरणों च मत्था टेकना ते मेरियां भुलां बख्श दे मारे कहते मैं तो कुछ किया ही नहीं कोई रोज नहीं किया तो अर्थ किया सी करा दिते कहने लगे कि यह जे ब्राह्मण नालों जनेऊ ला के महाराज के चरणों च मारे कहता आ पिया जनेऊ अज तुम ब्राह्मण बना छड़िया मारे कहते ना 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 ये काम ना कर असीं किसी का धर्म बदलने वास्ते नहीं आए हाँ तू जिथे बैठा है इतनी तेरी मदद कर देने हैं तू ब्राह्मण रह के मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा तेन उपदेश कहना ना महाराज मैनू तको ना हो तुम ये जनेऊ ने काम खराब कर मैनू लग्या भी ब्राह्मण सारे तो उच्चा होंगे मैनू लग्या भी मेरे को विद्या किसी को ने आ पिया जनेऊ मैनू अपना सिख बना लो मेरा चरनाम दे दो महाराज साहब ने फिर चरनाम दे के उन्हें सिख बनाया इस करके कृपा जी है ते वो बड़िया किरपा हुई जे एक लाल चंद का लिया होया जेड़ा महाराज का कुछ भी नहीं सी लगता कभी महाराज के दर्शन कर नहीं सी आया ते आपां तो महाराज के जुम्मे लगते हैं भावें माड़े हैं गुरु के सिख पहला गुरु है साडा फिर सिख असीं तो बाद विच है किते मनो बेनती करके देख लो हाजिर हो जाता महाराज मैं इस तरह बेनती की गरीब नवाज पढ़न तो बाद का पता नहीं कि चलना किते है ये विद्यार्थी का यकीन बनया रहू तो मैनू उत्तर दे देगा महाराज ने उत्तर दे दिता ये भी मैनू अलाहा उत्तर देने कि गलत अर्थ ना कढ़ लियो किते किते जलन च फसे हो महाराज कढ़ लेंदे कहण दा मतलब मैं कहा लै भी उत्तर लै मैं कहा कबीर साहब नूं पता सी भी आने वाला समा विज्ञान का युग है मैं इतों शुरू की साइंस का युग है ये क्या है कि दो पौधों दियां एक दी उपरों टाणी बढ़ दी है कलम जिन्हों एक दी जड़ उवें जिवें रखी है ते ओनूं ओहदे नाल जोड़ देंदे जिन्हों कहंदे आ भी कलम कर दती प्योंद चढ़ दती मैं कहा चढ़दी है तो चढ़दी मैं कहा जी सुखा डक्का ले आइए तू क्यों चढ़ देगा कहते जी सुखे ने किवें चढ़ जाऊ मैं कहा कबीर ने फिर दुरुस्त कही है गल जेड़ा पक के फल टाणी सुकण तो बाद डिगदा है वो कदी नहीं लग सकता जेड़ा कच्चा रहा ये जुड़ सकता है ये अज की साइंस जोड़ देती है उंगल कढ़ी गई साढ़े पिंड एक बीबी
मैं उदों पेंदे सी गुआढ़ी सी उन्हां नाल प्यार सी। वो नस के आया बीबी के घर वाला कहते जी मशीन च आके उंगल वड्डी गई। चलो काम तो बीबी ने वैसे लड़के कराया कि कल मैं कोल रखा ये कई बार ना कि लड़ लुड़ के अजा काम खराब कर लेंगे उंगल जब वड्डी की फिर वो ठीका मारे तो उन्हें उस तरह ही ऐ फड़ ली तो मास थोड़ा जिहा रह गया। उस तरह बलदेव सिंह मैंने कहता जी इस तरह मैं कहा कोई मैं कपड़े भी नहीं पाए जेडे पे इस कपड़े में गड्डी की सड़क मारी जिन्होंने ड्राइवर बुलावे देर ना हो जाए असं जी उतों जू गड्डी बजाए पटियाले चले उत्थे जो महार से डॉक्टर उन्होंने मैं कहा जी भी ये उंगल इस तरह हो गया जुड़ जू टाइम कि हो गया मैं कहा जी इन्ना क्या होया घंटा क्या होया कहते जी तो 24 घंटे के अंदर अंदर जुड़ जाती है तुम कहूँ मैं गाली करिए ये तो 2 घंटे लेट आ जी तब जुड़ देनी थी अपने लाओ बीबी चंगी अपनी रोटियां पकाते जुड़ जी हो जेड़ी टाणी सुक गई ये पता सी भी गिली टाणी दे विच लग सकता है जो बन फल पाकै भुणे गिरै बहुर न लगे कार। इसी तरह एक प्रमाण है संसार बनती कर उद्यान बसन संसार से एक जंगल है। एक जंगल का पौधा हरेक मनुख जी ते संसार के बिरछ दियां टाहनियां दे नाल मनुखा शरीर का फल ते बाकी 84 लाख जौन के पत्ते लटकते संसार के फल दे ये जिहड़ा फल है ना ये बिरछ है ये पत्ते सारे 84 लाख जौन फल की कीमत होंगी है पत्तियां की वो कीमत कितने है मनुख शरीर की कीमत है पत्तियां की खत होगी उकर सूकर जो तो पत्ती जिमें टाणी सुकन तो बाद फल हेठा डिगदा है तेरी उम्र रूपी टाणी परालब्ध जो परालब्ध रूपी सोका पै गया उन्होंने परालब्ध सुक गई तेरा दाना पानी मुक गया। जिमें मान सिंह धौल कहते मस्कीन जी ने गल सुनाई कहते मैं कहते गया शीशगंज साहब मत्था टेकन गां कहते धौल साहब कथा कर यानी मान सिंह धौल ज्ञानी मान सिंह धौल जिन्नी देर तक वो जीवित रहे संत सिंह मस्कीन नूं कथा च उठण नहीं दिता उन्होंने उन्होंने कथा एडी प्रबल सी उन्नी देर तक ज्ञानी संत सिंह मस्कीन नूं किसी ने नहीं पूछा मान सिंह धौल होती रही। पहली जिंदगी कुछ भी सी पिछले 10 सालों की जिंदगी बड़ी स्वच्छ है ते पहला खाने की गल सी फिर वो खाने भी सुधार गया। मस्कीन जी कहते मैं शीशगंज साहब जाके मैं क्या भी विद्वान की कथा सुनने के नाल ज्ञान च वाधा होंदा सुनाउण नाल कदी ज्ञान च वाधा नहीं होंदा सुनने नाल वाधा होंदा सुनना चाहिए। कहते मैं बह गया कहते जी उन्होंने स्टाइल अपने सी कहानी अनुभव द्वारा आप ही बना के ना फिर उत्तर दिंदे होंदे लोगों के दिमाग खिंचण वास्ते जी उन्हें कल्पना कैसी सुंदर की कहना भाई कहना मैं चलिया गया एक दिन रब कोल कहना जब मैं रब कोल गया कहना तकरियां लंबिया लंबिया कतारां ते किते पशुआं दी कतार किते पंछियां दी गिणी गया जी पता नहीं सैकड़े चीज़ां गिणी कहना एक पासे मनुखा की कतार ते कहना हुण मैं तां मनुखा वाली कतार ते खड़ना सी ना कहना मैं ओ पिछे जा खड़ोया 100 तो पिछे मैं खड़ा कहना रब की कर रहा जेड़ा ਉਹਦੇ सामने ਹੁੰਦਾ ਝੋਲੀ अड्डी है ते ਚੱਕਦਾ है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀ ਇਧਰ ਸਿੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੌਲੀ 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 ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ मैं ਝੋਲੀ अड्डी कहना मेरी तो ਝੋਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ही नहीं रब ने कहना ਚੱਕ के दोनों मुठियां ਦੇ दाने ओ मारे बुझा के कहना कला कला दाना खिड़ गया। मैं क्या रब्बा की कर छड़िया लोगों दी झोलियां च पाए ते मेरे दाने खड़ा छड़े ऐ बहुत कहना रब मेरे की नहीं कहना जौर बहु मान सिया तेरे दाने दूर तक खिला देते चुगी जा जिदन दाने मुक गए थे उदन तो भी मुक गए गल तो करनी सी जहां दाने तां खाने जो दाने मुक गए तो बंदा मुक जाता है। जिस वेले परारब्ध समझनी चाहिए परारब्ध की है
संचित परालब्ध किरेमान 3 प्रकार का कर्म होता है। संचित कर्म संचना नाम इकट्ठे कर्म है। हरेक जन्म दे विच इन्ने कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उस जन्म के विच तां उन्हां दे भोगण दी वारी नहीं है। चंगे जन्म दे कोई मतलब नहीं है, क्रिया चलती रहती है। जिस वेले वो कर्म जन्मां जन्मांतरां दे इकट्ठे एक ढेर बनिया पिया कर्मां दा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਬੋਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਵੀ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੋਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰਾਲਬਧ। परालब्ध कर्म वो है जेड़े जन्म की परालब्ध है, उस जन्म च सारा भोग के जाना है। जेड़ा पाप कर्म पिछले जन्म दे विच सी ओदा फल दुख रूप दे विच भोग के जाना है। जेड़ा दान कर्म सी ओदा फल सुख रूप दे भोग के जाना है। भोगे दोने ही जाने, चंगा ते माड़ा। इहनूं कहंदे ने परालब्ध कर्म, जिहदे नाल सानूं शरीर लभेगा। पहला परालब्ध बनी, पिछों बनिया शरीर। तुलसीदास आश्चर्य है पर मन नहीं मनता, पीर कहता है तो आश्चर्य बात यह है। ते यह है परालब्ध। ते एक है कर्म किरेमान। ये सारी कथा गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब भाई दया सिंह नूं कहा कि कथा सुना दे कल सवेरों। महाराज नूं कहा सी तुसीं सुनाओ, ते बादशाह ने फिर ये वचन किया। महाराज कहते दया सिंह मम रूप उधारा, मेरे रूप है ये को सुनोगे मेरे नहीं सुना। ये कह के मैंने लगते भाई साहब जी ने, ये बड़ी सुंदर कथा, बड़ी लंबी कथा है। तकरीबन मेरा ख्याल है 10-12 साल हो गए, ये तो शायद ऊपर हो गए होण। इत्थे वैनकूवर दे विच ये कथा हुई सी, इंटरनेट ते पाई हुई है, उत्थे विस्तार नाल देख सकते हो। बच्चों ने हिम्मत करके वो नाल रिकॉर्ड कर ली सी ते एंटर करके पा दी। कि जिस वेले किरेमान जिहड़ा कर्म है, किरेमान की जिहड़ा असीं किरिया करदे हत्थां नाल, पैरां नाल, अखां नाल, जीभ नाल, उपस्थिति नाल, शरीर नाल, ते जिहड़ी किरिया करदे हैं उस क्रिया का कर्म बनना है। इन किरेमान कर्म कहते हैं जो कर रहे हैं। ते अर्जुन को एक गल समझाई सी भगवान कृष्ण ने, इस प्रकरण नाल मिल गई तो कहने लगा। अर्जुन हथियार सट के बैठे थे, तू क्षत्रिय हथियार सटे, मेरा पुत मर गया जी, कला मनु मैं होगा कि नहीं लड़ना। कहते क्षत्रिय कर्म कर। कहते जी हुण कोई कर्म नहीं होना। भगवान हस के कहते कर्म तो बिना तो बंदा रह ही नहीं सकता। कहते जी किवें? कहते देख सोना भी कर्म, जागना भी कर्म, 10 दूना जब कुछ तो करना तू, या जागेगा या सोएगा, कर्म दूना है। बैठना भी कर्म, उठना भी कर्म, बैठेगा या उठेगा, बोलना भी कर्म, चुप करना भी कर्म। तू कर्म तो किवें भज जाएगा? कर्म की चक्की तो ऐसी घूमती रहती है, बंद नहीं होती। ये तो उदों बंद होती है जिस वेले मोक्ष नूं प्राप्त हो जाए। वो भी कदों रिते ज्ञानात न मुक्ति ने अन्य पंथ विद्या ते इन्हां जिन्नी देर तक ज्ञान तो हृदय खाली है, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो बिना मन्ने पाव है मोक्ष द्वार। मुक्ति के द्वारे, मुक्ति के द्वारे की ज्ञान उन्नी देर तक है। हाँ एक गल है, जेड़ी क्रिया विच हंगता मिल जाए वह कर्म बन जाए। ये ध्यान रखने जो बात। हंगता हौमे मैं कर रहा, जेड़ी सुभाविक क्रिया है कर्म नहीं बनता। ब्रह्म ज्ञानी की सुभाविक क्रिया हो जाती है, इस करके ब्रह्म ज्ञानी के कर्म सारे खत्म हो जाते। जिन्हें देर तक देह खड़ी है उस तो बाद वो जो जल में जल आए घटाना ज्योति समझो स्मरण हो जाता है। ये सारे क्रिया के कर्म बनते हैं।
ये जिहड़ी क्रिया की इहदा कर्म बन गया। ये कर्म जाके संचित दे विच जमा हो गया। संचित दे विचों ब्रह्मा की ड्यूटी है, भगवान ने परमेश्वर ने लाई, ये परालब्ध बना दे। जदों मनुख जामे की परालब्ध बन गई तो असीं मनुख जामे विच आ गए। क्षमा करनी, जदों परालब्ध दे विच न्यूनता इहो जी आ गई तो कुत्ते की देह मिलनी भी असंभव नहीं। खोते की, हाथी, ऊंट, घोड़े, ये सब परालब्ध बनी के भोग रहे। ते इस करके कर्म जिहड़ा है संचित परालब्ध किरेमान 3 प्रकार का कर्म है। इस काया अंदर पाप पुण्य दोए भाई। भाई तां कहे न, इन्हां दा प्यो एक है, मां एक है। मन के विचों ही पाप कर्म पैदा होता है। मन चों संकल्प बने, पाप कर्म तो पहला पाप मन के विच जन्म लेता है। संसार के विच प्रगट होने तो पहला बच्चा मां के पेट विच पलदा है। और इस तरह कोई भी कर्म बाहर संसार में प्रगट होने तो पहला साडे अंतस कर्म के पेट में पलदा है, पैदा होता उत्थे। पाप भी उत्थे पैदा होता है, पुण्य भी उत्थे पैदा होता है सके भाई, पर दोनों च फर्क बड़ा है। ये जरूरी नहीं भी एक मां प्यो दे सके भैन भरा पैदा होते दोनों के सुभाव मिलते हो, कभी भी नहीं होता। मेरे भरावां दे नाल तो मेरा मिलिया नहीं है। एक भरा मेरे निहंग सिंह सजा होया, फर्न वाला है तक रिश्ती, पता नहीं जितों शौक जा गया, फर्न लाया बाबे संता सुबह। जिदन अमृत छकिया मैं उन्होंने लैके गया, मैनू कहता भाई साहब अमृत तो मैं छक लूँ, तू बड़ा कहना। मैं कहा आसान है कोई, तू अपने वास्ते छकना तो मैं तो तेन प्रेरणा देना कि छकला नहीं हो रहा। कहना छक लूँ पर छोटे जैसे को नहीं छकना। हद हो गई। ये लोग दूर दूर से आते हैं कि टकसाली मर्यादा चाहिए है, भरा मेरा कहना कुड़ी। मैं कहा यार तू छक जाए ना छक, साडा नुकस तो दस दे की है, असीं अपने आप का सुधार कर लांगे। वो कहता नुकस लगे कोई नहीं, तुसीं कह देना माल ना खाया करो, रौला इन्ना की है। मैं खाण तो हटना नहीं, इस करके मैं तो अमृत उत्ते छकूँ जिहड़े कहणगे भी भाई अपना बना के आप खा लिया करो। मैं कहा वो तो फिर होले महल्ले से चल तू। मैं जी उन्होंने होले महल्ले से रह गया, निहंग संघ दे बच गया। मैं कहा चल नूरे पढ़ने की जरूरत उधर ही भरा अमृतधारी तो हो गया, न्याणा होंदा तो मैनू कुटदा ही रहा। ये कहता कुट के हटाऊं पाठ करन तो, कुट के। मेरे तो बड़ी एमरजेंसी रही है, वाहिगुरू कृपा करे किसी के बच्चे का न्याणे का प्यो ना मरे। मैं कहा भी जे बाबू जी उन्ना होंदा सी मजाल सी, कुटदा काहदे पिछे? पहाड़ी करी जाना तू, कलाड़ी तो कहें जाना वो करना। वो मैं जी डरदा मारा ना 1:30 बजे उठा करा भी सोनी साहब पढ़न दे लग जाती है, पंजे बाड़ियां कलाड़ी 3 बड़े जोड़निया कामियां दे नाल तेनू जाना कोई ते आप रजाई च पै भाई साहब कोई लेखा देना सी उदा। मैं तो फिर 14 साल की उम्र च भज गया उन्होंने को, मैं नहीं डा आया उन्होंने फिर एवं के नाल की है। मैं बिना किसी गल तो दोने भरा गल्लां करदे ने बड़े, मेरे तो बड़ा सी जेड़ा बड़ा कहता भी वो कहता हो तो पाप है, पर कहता भी कुट के हटाना हो पाठ करन तो। कहता ऐ तो नहीं हटना है। सुने ये मैं अपने कन्ना नाल सुनी, मैं फिर भज गया। मैं नहीं रहना देखो मन मुखा ना टुटी पर वो हूँ तो तेरा हूँ तो शर्म कर दे जे तेरी गल कोई है। ये गल्लां ना भाई साहब करा कर बनानियां ते लोग मेरे जाके दस देंगे भी ऐ कहते सी तू ऐ करदा रहा। ये जाके जी अमृत छाकिया ते एडा बाटा मास का भरिया हुआ, तेरा भला हो जाए। आ की कहता डले छके। वो 5 कथा गुरु ग्रंथ साहब दी उत्थे होईयां, जिदन मास के खिलाफ कथा होनी, लोगों ने जाके कह देना निहंग सिंह जी अज देखा संतां ने जी कथा करी सी की है। वो आहो सुनी है मेरी कथा, औखा होके बोलिया ये फिर की गल है, दोनों च फर्क ही हो भी तेरा भरा है। वो कहना फर्क है, की फर्क है? कहना मैं सिंह है साध है। मेरा भरा मैनू साध कहता रहा, लोग तो कहणगे साडे तां घर ते संत मैनू मिल गया सी। मैं सिंह है कि आप खालसा है। उत्थे सरंद पकौड़े मच्छी के बने हुए खड़ के कहना ओ भाई
कहंदा खालसा कहंदा विवेक दा पहरा है, विवेक दा मतलब सुचम रखदा मैं, कहंदा भी ऐ करी भांडे भूंडे चंगी तरह साफ करके जल तोड़ी दे दे कर रहेगा तेरी सुचम। मच्छी खा ली तो बाकी की रहेगा, मच्छी तो सब कुछ खा ली। साढ़े भरावां दा भी आपस विच ही सवाल मिलिया ते मुड़ के फिर महाराज ने कला बरताई ते ओहदे सारी उम्र जिहड़े मुर्गे खाधे सी ना, एक दिन फिर रात नूं सुपने च चिंबड़ी गए उहनूं, सारी रात मुर्गियां नहीं खाधा। तड़के नूं आ गया मेरे को, इन्ना क्यों नहीं खाया? मैं भाई साहब की हो गया? कहंदा ना तो हुण तैनूं दसे बिना सरना है, सारे भैन भरा विच आपे रहने दोने, जे तैनूं दसदा तेरा अखबार कोई नहीं खबर कित्थे कित्थे मेरी मिट्टी कुੱਟੇ। मैं कहा दसदा सी कि कहंदा जिन्ने मुर्गे खाधे सी सारी चिंबड़ गई रात मैनूं खाण। मैं कहा चंगा होया तैनूं दसिया ही है ना, तैनूं खाणगे हुण है। कहंदा आपा नहीं कोई, मैं कहा आपा तो ये सदाई करा तो बारे मुड़ के खाई ना है। वो मास वास्ते सिंह अजे भी मिसाल होता पर वो छड़ गया होता सर। इस करके पाप ते पुन है तो भाई पर सुहाल नहीं करते, जिवें साडे भरावां दा सारे बुरे। इस काया अंदर पाप पुन दोए भाई, दो ही मिलके सृष्ट हो पाए। मन तो पैदा होया पाप, मन तो पैदा होया पुन, सृष्टि पाप पुन ते खड़ी है। ते इस करके प्रारब्ध कर्म जिहड़ा है जदों मुक गया, संसार दे इस बिरश दे नाल 84 लाख पोते लगे हुए ना, ते 84 लाख जूना लटक रही ते उन्हां दे मनुखा शरीर का फल भी लटक रहा है। ते जदों उम्र रूपी टाण ते जिस वेले प्रारब्ध रूपी उहदे च सोका पै गया, जिस वेले एक बारी डिग्या जानी प्राण खत्म हो गए, मुड़ के बौर ना लग के डाल मनुख शरीर ने दोबारे मिलना। ये अपना विचार चलती सी। गुरु कृपा करे ढाडी सिंह साहबान ते वो हाजिर हो गए, उन्होंने आप जी को गुरु घर की जी साध संगीत ढाडी प्रथा वो अनुसार गुरु हरगोबिंद ने कृपा की है। ढाडी बारां सुनानी है, प्रचार करना है कि सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो तो भुले गई सचवीर से, ये याद करा दी होंगे। अच्छा है 5 मिनट कोई तो सही गल है जी, ईमानदारी ना भी मैं भुल गया कि वादा सी। बाकी हुण हर रोज़ ही आप 10 मिनट लाया करेंगे। तो ये साध संगीत भी गल्लां तो चलो बहुत न, पर उहदे विच सौखियां सौखियां जिहड़ियां गल्लां तुसीं आप कर सकते हो। उहदे च एक तो निगाह नूं सामभना बहुत जरूरी है। निगाह नूं सामभण वास्ते ते एक बड़ा प्रयोग सौखा जिहा है कि तुसीं धनिया लै लो, धनिया लैके उसनूं 2 गिलास पानी दे पा के 1 चमचा उहदे पा के इन्ना उबाल दिओ, 1 गिलास पानी का रह जाए। वो जिहड़ा पानी का 1 गिलास रह गया उहनूं छाण के एक पासे रख लो। वैसे चंगी गल है जे इहदे च तिरफला भी पा लो 1 चमचा नाल, ज़्यादा वधिया गल है। ये पानी जिहड़ा है रात नूं भिओ के रख दो, सवेरे ऐन उबाल के अद्धा पानी रह गया तो छाण। सारे दिन च 3 वारी अखां दे छट्टे मारो, अखां दे विच भी चला जाए पानी, तो हौली हौली निगाह बदनी भी शुरू हो जाती है और अखां का दोष सारा खत्म हो जाता है। सौखा जिहा तरीका है। जिन्नी वारी भी खाना खाना है उन्नी वारी गिले हाथ अपनी अखां के पलकों के इहदे उपर फेरने, सौखा तरीका है। और फिर इसका एक थोड़ा जिहा एक्सरसाइज है जिहड़ी मैं इत्थे बैठ के दस नहीं सकता तुहानूं, वो मेरी मजबूरी है। तो जिहड़े लोग पहली मान लिए तो फिर खासी गल लभ जानी, कहणगे कि किते रामदेव कोलों सिख आया होना। मैं रामदेव कोलों कोई नहीं सीखा, एक उन्हें ये मैं तां कहना भी टोरंटो एक बंदे ने इन्नी गुड रिपोर्ट दी, कहंदा जी मेरियां अखां दे विच बरीक खून उतरिया आया सी। वो खून उतरन तो बाद डॉक्टर बड़ा चिंतित सी, कहना मेरा कहना तुसीं ये दस्सिया सी मैं एक्सरसाइज की ते डॉक्टर ने गुड रिपोर्ट दे दी, कहना कि तेरी अखां बिल्कुल ठीक हो गई। ते इहदे नाल की है भी अखां दी निगाह जिहड़ी है और इहनूं बरकरार रखण वास्ते तिरफल हर रोज रात नूं सारे खाने जो मौके जी कहण दा मतलब रोटी खा ली उस तो बाद दुध पानी कुछ नहीं, सब तो लास्ट 1 चमचा तिरफले का गर्म पानी दे घोल के ले लेना। इहदे नाल की होगा ब्लड प्रैशर जिहड़े नाल तां वो कंट्रोल दे विच हो जू। जिन्होंने शुगर नहीं है उन्होंने होने नहीं दिंदा, जिन्होंने हुई है उन्होंने देखो बहुता काम नहीं करना। शुगर वास्ते मैं होर बेनती करूँगा उन्होंने, पर यह भी बहुत सहायता करता है क्योंकि साढ़े इम्यून सिस्टम को ये ठीक करना है।
खाधा पीता हजम हो जाता है, कब्ज नहीं रहती, ये शरीर स्वच्छ हो जाता है। तुहाडे इत्थे वैनकूवर दे विच ही मैं तुहाडे सामने लिया के खड़ा कर सकदा, वो शाम के टाइम आउंदा परिवार ते वो 1 साल बच्ची ने मेहनत की अपने बच्चे दे ऐनक लगी हुई कि डॉक्टर तुहाडा कनेडा दा हैरान रह गया भी बच्चे दी ऐनक रह किवें गई। छोटा सी ज्यादा काम कर गए सी, लगातार तिरफला दिता है प्रयोग के नाल बच्चे दी ऐनक रह गई। तुहाडे इत्थे बच्चा किन्नियां दियां नहीं हैं। तो इस करके ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸੰਯੋਗ कुछ कैंसर के बारे भी बहुत चिंता की गल बनी हुई है। वो मैं अगले दिनों के आप जी के जोड़ा बिना डॉक्टरों तो तुहाडे किसी संबंधी को कैंसर हो रहा तुसीं आप इलाज कर सकते हो, बिना दवाई के इलाज हो सकता है, पर वह नियम उस तरह पालना करो। 1 साल के रिजल्ट गुरु की कृपा नाल, और जिन्हों नहीं है उन्होंने होएगा ही नहीं। विज्ञानियों ने तजर्बा किया है, मैं वो दोबारे डॉक्टर को मिलना चाहना है। मैंने तो अचानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उत्थे तख्त साहब ने दिता, उन्हें दिता एड्रैस। मैं उस वे काली के तख्त साहब की कथा करनी सी जाना सी, उन्हें एड्रैस दिता भी वर्ल्ड के विच इक्को ही ऐसी जगह है, कहता बाबा जी जिथे हरेक बंदे की 125 तो 130 साल जीवन की उम्र का एवरेज दी हुई। कहता विज्ञानियों ने उत्थे जाके खोज की भी इन्हों की लंबी उम्र की है। कहता जी जब उन्होंने खाना चेक किया फिर वो कुछ निकलिया जो मैं तुहानूं कैंसर बारे दसण वाला। आउंदे दिनों के उन्होंने खाने का एक हिस्सा बनाया हुआ है। तो गुरु कृपा करे इहो जिहियां गल्लां जिहने ये इलाज कढ़िया अमेरिका का बंदा है, पर अमेरिका की जेल च इस वेले क्यों जिहड़े बड़ियां बड़ियां कंपनियां दवाई बनाई बैठियां ना कैंसर की, ते वो सरकार के उत्ते प्रभाव है उन्हों का। वो कहते जी आ हुण की करांगे कि अरबां डॉलर जी दवाई बड़ी लोगों को बनाउणियां ने। मनुख के नाल कोई तरस नहीं है। और उस बंदे ने जेल तो कट ली, पर उन्हें तो करता सारा कुछ, इंटरनेट से पाता सारा कुछ करता पूरी ऐन सेहत विज्ञान के नाल। इस करके जो किसी को कैंसर वाला फिक्र करने की लोड़ नहीं है, महाराज की कृपा नाल ही कर जाता है। पर नाल कुछ जाप भी करो तो गुरु कृपा करे। आओ हम इतनी समाप्ति है, तो अगले दिनों के फिर महाराज कृपा करे एक एक करके आप एक एक दिन के नोट करते जाओ, लाभ उठाते जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।